है। अगली सुबह वह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ सो रहा है। यह देखकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ को हरकत समझ में आते ही वह वर्जिल को काफी खरी खोटी सुनाता है। जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगता है। ट्रक से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह की पत्थर दिखाई देती है। जब वह उसके पास जाकर देखता है तो उसे वह पत्थर असल में पत्थर न होकर सोना है यह समझ में आता है। वह तुरंत कीथ को आवाज लगाता है। कीथ कहता है कि अगर यह पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना ये कोई सोना नहीं बल्कि यह एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से जलाने के बाद वह पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। इससे यह साफ हो जाता है कि वह सोना ही है। इसके बाद दोनों उस सोने को बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वह सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन में काफी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग जलाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वह इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वह कहता है कि वह शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वह मशीन लानी होगी। कीथ इसके लिए वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता